हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंसर, अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अच्छी लगे तो। एंड जिन्होंने किया हुआ है वो इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। ये मेरी रीडिंग 15 से 21 मई तक की रीडिंग है 2023। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ। सिंगल्स के लिए लास्ट में रहेगी। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनली रीडिंग कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें, जब भी मैं देखूंगी मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इस वीक कैंसर। तो पहले देखते हैं गाइडेंस। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स में। ऐसा क्यों लग रहा है कैंसर कि आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है? आपके पर्सन कुछ एफर्ट डाल भी रहे हैं तो आप उनको समझ नहीं रहे हैं। कुछ अगर मिस्टेक्स हुई है तो आपके पर्सन भी कहूँ तो अगर उन्होंने अगर कुछ मिस्टेक किया है तो इसकी वजह से आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो उस सिचुएशन में वो पछता रहे हैं, आपको मिस करते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन बात करूँ कैसे, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। मिड ऑफ द फेस में बहुत केओस, बहुत डिस्टर्बेंस, कहूँ तो नो कॉन्टेक्ट कर दो या कुछ बातें बहुत खराब हो जाए आप दोनों के बीच में। एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक डर, वो चीज़ पे दिख रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप में अटका हुआ सा मन, कुछ पर्सन हो सकते हैं इन्वॉल्व हो जाए बिकॉज पर्सन डेविल का कार्ड आया है तो हो सकते हैं कि 12 के 12 राशि वाले पर्सन कोई भी हो सकते हैं कि वो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हों एंड कुछ ना कुछ एक इल्यूजन, कुछ कहूँ तो बेटर रिलेशनशिप पे नहीं, वो रिलेशनशिप वर्क करना, वो चीज़ पे दिख रहा है अटका हुआ सा मन। तो उस सिचुएशन में कहूँ तो आप बिल्कुल ही अगर अपने पार्टनर को सेपरेट कर दोगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो जाओगे तो वो मिस करेंगे। वर्क हार्ड कर रहे हैं तो उस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अपना कहूँ तो डोमिनेटिंग नेचर ना दिखाएं, ज़्यादा एग्रेशन ना हो जाएं। या अगर आपके पर्सन किसी से कहूँ तो उनकी अगर दिख रही है कि वो शायद मिस्टेक्स किए हैं एंड उनका एक पछतावा भी दिख रहा है, किसी के बातों में आ गए हैं, इस वजह से अब आप उनसे बातें नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको सोचने की ज़रूरत है। या एक और सिचुएशन दिख रहा है कि आप किसी के बातों में आके कहूँ तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर दिखा रहे हैं, अपने पर्सन पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो आप किसी के बातों में आ रहे हैं क्योंकि पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। अगर या उनसे अगर कुछ गलती हुई है तो उस गलती को माफ़ करें, आगे बढ़िए, अपना एक हार्शपन से थोड़ा सा हटिए, वाणी पे थोड़ा मिठास लाइए। रिलेशनशिप में आप प्यार करते हैं, सोचते हैं पर्सन के साथ में एक ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो अपनी कहूँ तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाइए एंड पर्सन को समझने की भी ज़रूरत है। अगर कहूँ तो ज़्यादातर चांसेस कुछ लेडी की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है उस सिचुएशन में कि वो अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार ला रहे हैं। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई भी मिसगाइड कर रहा है आपको या आपके पर्सन को, तो उस सिचुएशन में बिकॉज डुअल सिचुएशन दिख रहा है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं किसी के बातों में आए एंड या आप भी अगर किसी के बातों में आके, या दोनों के ही फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे के, आप दोनों के रिलेशनशिप में दोनों के फैमिली मेम्बर्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो डुअल सिचुएशन वाला कार्ड आया है। तो डुअल सिचुएशन दिख रहा है, इस वजह से दोनों की तरफ से बोल रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में अगर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो आप दोनों को सोचना है कि आप रिलेशनशिप बेटर कैसे करें। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी है, आगे क्या रास्ता अच्छा है, बट एक कहूँ तो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। या आप या आपके पर्सन कहूँ तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी पर्सन की अगर ज़्यादा चांस कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो वो सिचुएशन में एक कहूँ तो अटका सा मन जो है उस चीज़ पे आपको अपनी एक डिटर्मिनेशन, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप अगर अपने पर्सन से प्यार करते तो अपने पर्सन को समझिए, उनसे सही ढंग से बातें कीजिए, तभी कुछ सिचुएशन बेटर हो पाएगा। एंड मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं तो यस 12 के 12 राशियों वाले भी पर्सन हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज ब्यूटीफुल हैं,
तो वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को रखने के लिए आपको अपना थोड़ा सा एक गिव अप वाला एक सिचुएशन होना चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप की अच्छी बॉन्डिंग कहूँ तो हो सकती है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने अच्छे विचार को पहचानिए, तो ही एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। बिकॉज पर्सन हो सकते हैं इन्वॉल्व दोनों के। मैं ज़्यादातर अगर चांसेस कहूँ तो इस रीडिंग से मुझे फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है, दोनों के ही लाइफ में। दोनों के ही फैमिली मेम्बर्स ने आप दोनों को एक इल्यूजन में डाल रखा है, एक कहीं ना कहीं एक भ्रम है, इस वजह से एक नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन हो रहा है। तो उस सिचुएशन से निकलिए, आपका रिलेशनशिप है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ है, तो आपको बेटर करने के लिए आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी है तो उसको ढूंढिए। एक अच्छी लाइफ पाने के लिए अच्छे ढंग से बिहेव करने की ज़रूरत होती है। होप मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ। आपके इस वीक राहु भी आपका एक टफ रहेगा। यस राहु आप पे भारी है इस वीक, तो संभल कर थोड़ा सा। एंड देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है, गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। डिवाइन कार्ड्स प्लीज गाइड करिएगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखते हैं क्या है कार्ड्स में। एट ऑफ कप्स, कोई अगर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ज़्यादा चांसेस अगर कहूँ सिंगल्स तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, तो उनसे बातें सही से करने की ज़रूरत है। लाइफ में अगर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस करके दिल थाम के उनसे मिलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक स्टेप बढ़ाइएगा आप भी प्यार से, तो वो भी पर्सन आपको प्यार से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में आपको मिलने की ज़रूरत है, सही से लेट गो ना करें। या फिर अभी अगर आप डिले कर दोगे तो वो रिलेशनशिप हो सकता है कहीं और चला जाए। अगर मैरिज के रिगार्डिंग प्रपोजल आता है, अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे, डिले करेंगे, सिचुएशन में लेट करेंगे, तो हो सकता है वो पर्सन कहीं और, उनकी अगर कहीं बातें चल रही हो या फिर बातें करने की चाह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ उनकी बातें बन जाए। वो सिचुएशन भी दिख रहा है। तो थोड़ा समझदारी से एंड डिले ना करिएगा। अगर स्टेप जल्दी बढ़ाइएगा तो फिर ज़्यादा कुछ एक रिजल्ट आएगा, नहीं तो हो सकता है वो रिश्ता जो आपके लिए आ रहा है कहीं और चला जाए, वो भी सिचुएशन हो सकता है। सिंगल्स तो प्रैक्टिकल होके, बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है। एंड सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, न्यू रिलेशनशिप में बंधिएगा। तो फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड लिख के ज़रूर बताइएगा अगर कुछ मैच होता है तो। थैंक यू।